आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ बागेश्वर धाम जा रहे हैं, जहां पर वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है और कहा है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय है। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की है। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सांप्रदायिक सौहार्द और एकता होगी। सामाजिक समरसता, सब में प्रेम, सर्वधर्म समन्वय। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दोहराए नहीं, अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। हाल ही में रामचरित मानस पर अपने बयान से विवादों में घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य की नॉन स्टॉप बयानबाजी जारी है और उन्होंने साधु संतों पर आपत्तिजनक बोल बोले। सोनभद्र पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार साधु संतों की तुलना आतंकियों से कर डाली। यहीं तक नहीं रुके, स्वामी प्रसाद ने यह भी कह दिया कि बार बार सिर धड़ से अलग करने की धमकी देने वाले साधु संत लगता है कसाई हो गए हैं। पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और देश में धर्म के मामलों को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता उदेश राज ने मुस्लिमों के आरक्षण की वकालत कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया और अपनी बात रखी है। देश हित में मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, उदित राज का ट्वीट। मुस्लिमों के आरक्षण की वकालत उन्होंने की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि बीजेपी जो हिंदुत्व चला रही है वो मानने के लिए हम तैयार नहीं। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने ये बातें कही हैं। अब पूरे भारत, पूरा देश समझना चाहता है कि आप तो हिंदुत्व है क्या? एक दूसरे का द्वेष करना ये हिंदुत्व नहीं है। तो इस हिंदुत्व को हम कैसे छोड़ सकते हैं? आज जो बात चली है, हमने युति तोड़ी क्योंकि उन्होंने पहली युति तोड़ी 2014 में। तब भी हम हिंदू थे, आज भी हम हिंदू हैं, कल भी हम हिंदू रहेंगे। लेकिन हमने सिर्फ उनका साथ छोड़ा, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं है। वो उनका जो हिंदुत्व अब जो चला रहे हैं वो हिंदुत्व मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने केंद्र शासित प्रदेश में अतिक्रमण अभियान को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान यहां तक कह दिया कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने नहीं देंगे। सुनवाते हैं अल्ताफ बुखारी ने भड़काऊ बयान जो दिया, क्या कहा। और जो ये एक इंप्रेशन दिया जाता है, मैं आज लोगों को एक चीज बता दूं, एक भी वासी को जो जम्मू कश्मीर का नहीं होगा हम बसने नहीं देंगे। चाहे जम्मू कश्मीर में जितनी पुलिस है उसको ये लगाए उनके सिक्योरिटी के लिए, यहाँ कोई भी गैर रियासती बाशिंदा रह नहीं सकता है हमारी इन जमीनों पे, किसी को भी नहीं रहने देंगे। ये जमीनें हमारी हैं, इन पे हक जम्मू कश्मीर के वासियों का रहने का है। राज्यसभा सांसद जया बच्चन से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गुस्से में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी सांसद रजनी पटेल को बोलने का मौका नहीं मिलने से नाराज थे। राज्यपाल धनखड़ ने उन्हें बैठने के लिए कहा तो जया बच्चन नाराज हो गई। बीजेपी नेता अजय सहरावत ने वीडियो ट्वीट किया और इसे शर्मनाक बताया। Take your seat.